इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा, आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी, आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही। मुख्यमंत्री का ये सरकारी आवास, इसके कुछ फुटेज पहली बार अवेलेबल हुए हैं। 45 करोड़ से ज़्यादा रकम जिस बंगले के लिए खर्च की गई है, उस बंगले के ये कुछ फुटेज। 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है? पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा। 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ नव भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है। केजरीवाल के घर के पर्दे आपको दिखाए, वियतनाम से आया मार्बल दिखाया, बताया मतलब, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं केजरीवाल के घर के बाथरूम के बारे में। आप कहेंगे बॉस किसी के घर के बाथरूम में क्या ही बात होगी, इसके बारे में क्या बात करनी, सही बात, क्या ही बात करनी। लेकिन जब आप सुनेंगे कि आम आदमी के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री के घर में 15 बाथरूम है बॉस, 15 बाथरूम्स, आम आदमी के घर में 15 बाथरूम, आम आदमी के मुखिया सबसे बड़े मसीहा के घर में 15 बाथरूम है, आपको सुनकर शौक लग जाएगा। यह खुलासा हम आज कर रहे हैं। बाथरूम होने चाहिए, कौन मना करता है, लेकिन क्या एक एक बाथरूम पर 1-1 लाख रुपया खर्च होना चाहिए? 15 बाथरूम होते तो भी समझ में आता, 1-1 लाख रुपया एक एक बाथरूम पर खर्च हुआ। ऐसा तो आम आदमी के घर के बाथरूम में नहीं होता बॉस। और फिर कह रहा हूं कि सवाल अगर ये उद्योगपति के घर का होता, किसी रजवाड़े के घर का होता तो सवाल उठता भी नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे कि वो आम आदमी के सीएम हैं, उन्हें तो 4 से 5 बेडरूम से ज्यादा या कमरे से ज्यादा वाला घर भी नहीं चाहिए था। आज उनके घर में कमरे छोड़िए 15 बाथरूम है भाई, 15 बाथरूम। घर 21,000 स्क्वायर फीट का बना ही है तो 15 टॉयलेट भी बना लिए होंगे, लेकिन हर टॉयलेट पर 1-1 लाख रुपया का खर्चा किया है। और ये फैक्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है भाई, ये जो आपको दिखा रहा हूं इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। सैनिटरी फिटिंग जिस पर बैठकर आप निवृत्त होते हैं, उस पर 10 लाख रुपया से ज्यादा खर्च हुआ है। 10 लाख रुपया की सैनिटरी फिटिंग लगी है भाई। इतना तो आदमी जेब हल्का नहीं कर पाता जितना हल्का होने के लिए जो सामान लगता है उस पर इस घर में खर्च कर दिया गया। और ये सारे फैक्ट्स हैं।
15 टॉयलेट, हर टॉयलेट पर 1-1 लाख की फिटिंग्स। आप बताइए ये आम आदमी का घर है क्या? आम आदमी पार्टी कह रही है कि घर रेनोवेट कराना जरूरी था, टूट रहा था। अरे बनाइए, बिल्कुल बनाइए, टूटे घर में कौन रहने कहता है। लेकिन 15 बाथरूम और उसमें हर बाथरूम पर 1-1 लाख का खर्च। ये लाख लाख रुपए के बाथरूम नहीं बनते तो घर टिकता नहीं क्या? वो लाख लाख रुपए की सैनिटरी फिटिंग पर जो है वो घर को खड़ा किया है क्या? लेकिन आज आपको अभी तो बाथरूम बताया, अभी और चीजें बताऊंगा शाम 7 बजे।